कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु का वचन जो है वह क्या है? जैसे सूर्य की किरण संसार के अंधकार को खत्म करता है, ठीक है, वैसे ही गुरु का शब्द ज्ञान जो है वह अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। अज्ञान और अंधकार में कोई फर्क नहीं समझो, अंधकार ही अज्ञान है। रोशनी नहीं तो क्या दिखाई देगा? कुछ किसी चीज का ज्ञान होगा। रोशनी है तो कहते ही माइक है कि बाघ है कि सांप है कि आदमी है। रोशनी, अंधकार, रोशनी अंधकार को भगाता है, ज्ञान अज्ञान को भगाता है। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से महसूस होने लगता है कि संसार भ्रम है, संसार धोखा है। हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन ये दुख को बुला रहा है, ये पते नहीं है। संसार का सुख भ्रामक है। कैसा है? भ्रामक, भ्रामक है, भयानक है। क्या है? भयानक है। संसार का सुख भयानक, संसार का सुख भयानक, इसीलिए कि मौत को बुलाएगा, इसलिए कि बीमारी को बुलाएगा, इसलिए कि दुर्दशा को बुलाएगा। धोखा है, धोखा में पड़े हुए कि सुख है। संसार का सुख भ्रामक है, भयानक, भयानक। दुख परिणामी है, रिजल्ट में दुख आना है। दुर्दशा परिणामी, तृप्ति नहीं है। क्या है? तृप्ति नहीं है, मन रहता नहीं है। और रसगुल्ला खा लिए तो आप कोई इच्छा नहीं होगी, कुछ और इच्छा हो जाएगी, कुछ और इच्छा भोग लो, फिर कुछ इच्छा हो जाएगी। इच्छा खत्म होने वाली नहीं है, नहीं है। आत्मा का सुख जो होगा वह क्या होगा? तृप्तिदायक, संतुष्टि हो जाएगी, मन अघा जाएगा। वह क्षणिक नहीं होगा, वह अक्षय होगा, वह अमर होगा। तो गुरु ज्ञान यही वंदना पे आ गया। वह स्वामी तुलसीदास जी के वंदना को मैं गाया। गुरु महाराज जी हम प्रवचन में गाते थे, जो गुरु के चरण कमल को की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? इसीलिए उनका शब्द जो है अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा। हम सबको चाहिए विचारे कि हमारा भविष्य अच्छा है। बुद्धिमान वही है जो आगे को सोचता है, नहीं बुद्धिहीन है वह जो आगे को नहीं विचारता। बच्चा को दीजिए बैलून, खुश हो जाएगा। खिलौना दीजिए, खुश हो जाएगा। आपको देगा, खुश हो जाएगा। रख दो उधर, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ देर के लिए अच्छा लगे, आगे बेकाम का चीज हो जाए, ये बुद्धिहीन का काम है। उसको चाहना, बुद्धिहीन का काम है तुरंत में अच्छा लगे और आगे काम न हो, उपयोगी न हो, उसी में लगे रहे। ये किसका काम है?
बुद्धिहीन। बुद्धिहीन का काम है ना जी। तो संसार का चीज पैसा कौड़ी, हम भी तो बहुत टका कमाए, बहुत इज्जत कमाए, अल्लो कमाए। इनके चरण कमल की सेवा जो किए वही हमारा काम ले रहा है। जब कष्ट में रहता हूं ना तो यही कष्ट की सुधि लेते हैं और उनकी कष्ट कृपा से कष्ट ननिहर भागता है। इसीलिए कष्ट में भी सत्संग छोड़ते नहीं, इनका काम करते हैं। दुनिया में जहां कोई रक्षक नहीं है वहां गुरु रक्षक होंगे। विश्वास है, विश्वास है तो स्तुति कायम करता है। गुरु महाराज ने कहा जो उपकारक के उपकार को नहीं माने वो कृपण है। आए मनुष्य शरीर में छो, कुत्ता के शरीर में रहती हो तब ये सुनती हो कि धोती कुर्ता कपड़ा पहनती हो, मकान घर में रहती आती है। कुत्ता रोड पर जो है सो खोजते रहता है दाना, पानी पीने के लिए कहाँ मिलेगा, गंदे पानी को चाट रहा है। ईश्वर की कृपा है कि मनुष्य शरीर में आप ईश्वर को नहीं देखते, कहिए कम से हे ईश्वर हम आपको तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन घर बनाने वाला अगर कोई है तो संसार बनाने वाला भी कोई है। हम इस शरीर में कैसे आए हमको कुछ पता नहीं है। हे ईश्वर आपने हमको मनुष्य शरीर दिया, मैं आपको नमन करता हूं। जो सत्संगी है वो गाइए, सब क्षेत्र सर अपरा परापर और वो अक्षर पार। हे ईश्वर आप शरीर नहीं है, राम का शरीर हो कि कृष्ण का शरीर हो कि गुरु का शरीर हो, शरीर ईश्वर नहीं है। शरीर में रहने वाला ईश्वर। सब क्षेत्र क्षेत्र में शरीर क्षर जो नाशवान है, वो नाशवान शरीर आप नहीं है। बहुत सा गुण उसमें है, उसको समझिए और समझ करके गाइए। आप कैसे हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, और जो है सो माया है, धोखा है। अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार है, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तू पार। ईश्वर का गुण गाइए, संत का गुण गाइए। क्यों गुण गाइए? संत का उपकार है। अगर ये नहीं होते ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलता, कल्याण का रास्ता पर कैसे चढ़ते, ये ध्यान कैसे करते, दुख विपत्ति में इनको पुकारते तो कैसे हमारा कष्ट निवारण होता। और लोग हमको कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, हमको कुछ नहीं है तो यो कहता आशीर्वाद दीजिए। काहे कहता है बोलो तो? इसीलिए कि संतों के साधुओं के आशीर्वाद से किसी का रोग खत्म होता है, मरा हुआ जिंदा होता है, आशीर्वाद से फलता फूलता है। इसीलिए ना आशीर्वाद मांगने के लिए जो जाता है, लेकिन हम आशीर्वाद नहीं मांगते हैं। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो। बुधियारी इसी में है। पलौट मांगोगे तो ठगे जाओगे। ऐसी मांग मांगो कि फिर कभी मांगना नहीं पड़े। ईश्वर मिल गए तो फिर मांगने के लिए बाकी रहेगा कुछ। हे ईश्वर आपको पावे, आपको पाने के रास्ता में जो अनुभूति हो वही हमको हो। चतुर भक्त वही है, होशियार बुद्धिमान भक्त वही है जो कहता है, क्या कहता है कि हे ईश्वर, हे गुरु, हम आपको पावें और आपको पाने के रास्ता में जो अनुभूति हो वो हमको हो। संसार का चीज हमको नहीं चाहिए, ये खत्म होने वाला चीज हमको नहीं चाहिए जो हमको खत्म कर देगा। खत्म होने वाला चीज मांगोगे खत्म हो जाओगे। ठीक है रे, क्या मांगोगे समझ में आया? हाँ। दूसरी बात, जो दुनिया की चीज मांगने जाता है हम समझते हैं कि वह कितना नीच है। कमाएंगे हमको दे दीजिए खाने के लिए। बड़ा विचित्र बात है जी। तुम क्यों नहीं कमाते हो? तुम कोढ़ी है, आलसी है, अकर्मण्य है, तुम नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो तो करो ना, पाओ ना। दूसरे का कमाई काहे लेना चाह रहा है?
टका कमाबा तू भ गेल दा हमरा एसी खरीद के दा, हम एसी में रहबे, एसी के लिए पैसा कमाना लो, एसी लगा लो। ये लालची आदमी का काम है, ये बहुत स्वार्थी आदमी का काम है, ये नीच आदमी का काम है। बाबा देवी साहब के निकट एक आदमी गया, उसको पेशाब का भयानक रोग था। क्या हुआ? पेशाब का भयानक रोग था। संत दयालु होते हैं, आशीर्वाद दे दिया, खाना में से दे दिया, प्रसादी खा लिया, उसका ठीक हो गया। अब बाबा को पेशाब का रोग हो गया। अब बुझिए तो गंदगी तुम्हारी, कुकर्म तुम्हारा, फल तुम्हारा, भोगे संत। आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस ने जितना कमाया उससे ज्यादा दे दिया, ओवरड्राफ्ट हो गया, कर्ज चला गया। अब कर्ज में जाने के कारण उनको कैंसर। आपका हमारा कष्ट संत बांटे, ये कितना शर्मनाक बात है सर। क्यों मांगते हैं? आप जप कीजिए ना, आपको अपने आप ईश्वर देंगे। गुरु गुरु सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुण। तो सबको चाहिए कि हम दुनिया में आराम से रहें। क्या चाहिए? दुनिया में अच्छा से रहें, शरीर में जब तक है अच्छा से रहें, और शरीर के बाद भी हम जहाँ जाएं वहाँ अच्छा से रहें। ये कैसे होगा? पाप करने से होगा। पुण्यात्मा बनना होगा, पुण्य करना होगा, धर्मशील जीवन जीना होगा, धर्म को अपनाना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पर चलेगा उसकी रक्षा होगी, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। तो हमें धर्मात्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। धर्म में दो प्रधान बात है। धर्म में दो प्रधान बात है। क्या मास्टर साहब, कौन दो प्रधान बात है? ईश्वर भक्ति और सदाचार। देखिए, इसको याद है, आपको हमें याद है, याद रखना है, गौर से सुनना है। धर्म में दो प्रधान बात। क्या क्या? ईश्वर भक्ति और सदाचार। हाँ, पाप से जो नहीं बचेगा, ईश्वर से प्रेम नहीं करेगा, ईश्वर की ओर जाने की कोशिश नहीं करेगा, भजन नहीं गाएगा, जप नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, तो धर्म नहीं है, धर्महीन हो गया। क्या हो गया? धर्महीन हो गया, अधर्मी हो गया। कौन है अधर्मी? बोलो तो। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, एक। जो गलत कर्म करता है, दो। झूठ बोलता है, कहता है हम बड़े धर्मात्मा। आप तो खत्म है महाराज यदि झूठ बोलते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना। किसी भी धर्म के लोग हो, झूठ बोलने वाला धर्मात्मा नहीं है। कहेगा हम इस्लाम धर्म के हैं, हम वैदिक धर्म के हैं। कोनो धर्म के हो, झूठ बोलते हो तो तुम धर्मी नहीं हो, तुम अधर्मी हो। किसी का धन चुरा के उपयोग में लाते हो, चोर हो तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते हो, धर्मशील नहीं हो, तुम अधर्मी हो। दूसरे के मां बहन पर बुरी निगाह रखते हो, वैवाहिक नियम के अनुसार रहो तो ठीक है। मन को ललचने मत दो। मैं बराबर कहता हूं, किसी औरत को देखे मर्द तो मन में यह रखे कि मेरी मां भी एक औरत थी जिसने मुझे जन्म दिया। उस भाव, जब ये मां की बात सोचिएगा तो उसको मां समझ लीजिएगा, तो फिर बुरी भावना आएगी जी नहीं। ये किताब से पढ़ के मैंने कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करके कह रहा हूं। बुरी भावना गायब हो जाती है। औरत
मन को देखे तो ये समझे कि मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। बुरा विचार मन में नहीं है, गंदे विचार में नहीं रहना। आजकल का छोड़वा सब जो है तो बहुत बेवकूफ़ होता है, अपने तो गलत रास्ता पर चलवे करेगा, कहेगा इसमें बड़ा मजा है, तुमको भी ललचा के बर्बाद कर देगा। ऐसे लड़के की संगति से बच के रहना। तुमको इसीलिए हम बुलाए हैं आज सत्संग में, तू जा रहा है बाहर। समझ में आया संदीप जी? जी सर। हाँ, याद रखना। संसारिक सुख का लालच दे, ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा बने, ऐसे संगति को आग लगा दो। आग लगा दो मैंने उसको जला दो, जला दो मैंने खत्म कर दो, मैंने उसको उसका अस्तित्व ही न रहने दो अपने जीवन में। संगति ही जर जाए न चर्चा राम की, चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। धर्म के रास्ता से जो अधर्म के रास्ता पर ले चले उसको शत्रु मानो, वह दुष्ट है, वह तुम्हारी दुर्दशा कराएगा। तो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार होगा, नशा लेगा, जो नहीं खाने का सो खाएगा, दूसरे को कष्ट देगा। दूसरे को कष्ट देने वाले को कष्ट मिलेगा कि नहीं? हमारे यहाँ एक मिस्त्री था, वो मिस्त्री कहता था कि एक तो कसाई था, वो जिंदगी भर बकरी काट काट करके मांस बेच करके खाता पीता था। मरते समय वो बकरी की आवाज़ में बोलता था। मोहम्मद मिस्त्री था, उसका नाम हम भूल रहे हैं, आजाद टोला का था। करनी देखा जाता है मरनी के लिए, ये भी लोग कहते हैं। और बुद्धि कहती है कि हम अगर किसी को गाली देंगे तो हमको गाली मिलना ही चाहिए, हम किसी को कष्ट देंगे तो हमको कष्ट मिलना ही चाहिए। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। तो हिंसा से बढ़कर के पाप नहीं। सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्यनिष्ठ रहो, जो बोलो वो करो। मजाक में भी झूठ मत बोलो, ठीक है? हमारी पोती है, कहाँ से सीख के आई है, गई ननिहाल, तो मामा का शादी था, तो उसको सजा उजा रहा था, तो कहा कि चल चल, कब के नहीं हम देखबै, कब के देखे के पैसा ला, पैसा ला, कब के हमरा पैसा नहीं है, तो जो बाप से पैसा ला, कल बापू को पैसा नहीं है, मैं का मैयो को पैसा नहीं है, नाना से ला, ननो का पैसा नहीं है, नानियों को पैसा नहीं है, सबका कह दिल। जब अस्कर मिले तो कहते कि हम उसको उल्लू बना दिए। मतलब 3 बरस की बच्ची है और कहते हैं हम उसको उल्लू बना दिए। समझो ये कहाँ से आ रहा है, कितना एक तो बुद्धि की तीव्रता पर। हमरा को उतना करके कि यहाँ के दोस्त से लिया। हाँ, ये जो इनके तो हम रूम में थे, तो हमारे पास जाके कहती कि आपका दोस्त आ रहा है। तो धर्म के पथ पर चलने वाले को मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तरीका गुरु महाराज ने बताया कि किसी बात को छिपाना हो तो कह दो कि इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, मौन हो जाओ। बहुत विवश करे तो कह दो कि नहीं इससे आगे मैं नहीं कहूँगा। तो पाप से डरिए, दूसरे को सताने से डरिए और भक्ति कीजिए, यही कल्याण का रास्ता है। समझ में आया? धर्म में कौन 2 बात प्रधान है? बोलो, बोल गया तुरंत।
बोलो क्या? ईश्वर भक्ति और सदाचार। याद रहेगा ना? सदाचार क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, 5 पाप का त्याग। और हिंसा में क्या है? मांस, मछली, किसी जीव का मांस नहीं खाना, ये मोटी हिंसा है। मन से भी किसी का बुरा सोचना हिंसा है। मान लो गलत कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान इसको भी सुबुद्धि दे दीजिए, बुद्धि खराब है। किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के मन से भी अशुभ नहीं सोचना है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी उत्कृष्ट बात कही है, पूरा अहिंसक वही है जो अहिंसा अपने भयंकर शत्रु की उन्नति पर भी प्रसन्न होता है। अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या ईर्ष्या का का भाव। भाव, यह भी एक शब्द है उनका। ईर्ष्या का भाव, किसी की तरक्की से हम जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, इसका मतलब अशुभ सोच रहे हैं, उसका सोच रहे हैं, तो ये मानसिक हिंसा हो गई। न मन से, न वचन से, न कर्म से। 3 तरह से पाप होता है, 3 तरह से कर्म होता है। कर्म 3 तरह का, मानसिक, वाचिक और कर्मणा। तीनों तरह के पापों से डरना, तीनों तरह से अपने को शुद्ध रखना। गंदा बिछौना पर बैठती है हो, पे खाना लागल रहती है तो बैठती है। ईश्वर परम शुद्ध है, उस परम शुद्ध को अपने हृदय में बैठाने के लिए अपने भीतर को शुद्ध करना पड़ेगा, बिल्कुल शुद्ध रखना पड़ेगा। और प्रभु जब विराज जाएंगे तो एसपी के सामने में चौरवा जो है सो सिकुड़ के बैठ जाएगा। एसपी के सामने में चोरवा डकैतवा कुछ साहस नहीं कर सकेगा, पछा में जो करे। तो ऐसे ही ईश्वर जब दिल में बैठ जाएगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो चोरवा है, ये शत्रु शैतान है, इसका शैतानियत खत्म हो जाए। समझ में आया? जो तुमको बहकाने वाला मन में विकार है, वो सब विकार खत्म होगा जब तेरा हृदय शुद्ध होगा, उस परमात्मा उसमें विराजेंगे। यही जीवन का लक्ष्य रखो। किस लिए जीते हैं? मरने की तैयारी करने के लिए। कमाते हैं किस लिए? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? खाते हैं किस लिए? तो जीने के लिए। जीते काहे हो? मरने के। एक तो प्रोफेसर को हम पूछे कि यही बात पूछे तो कहता है कि ये तो हम कभी सोचवे नहीं किए। आप तो बड़ी बात पूछ दिए, जीते किस लिए? यही बात हम पूछे थे विदेशी से, गोरखपुर में इलाज के लिए वो भी आए थे। अब मैं वाइफ के इलाज के लिए गया था, प्राकृतिक चिकित्सा के। उसको यही पूछा, व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर दिमाग लगाया, उसको कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं कह सकता। तब पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है? तो मैंने कहा इमोर्टल लाइफ, परपेचुअल हैप्पीनेस, अमर जीवन चाहता हूं, दुख रहित शाश्वत सुख चाहता हूं। क्या चाहता हूं? शाश्वत सुख चाहता हूँ। जीवन का लक्ष्य है, सुन लो, कैसा सुख? जो सुख कभी खत्म नहीं हो, दुख की खात्मा हो, शरीर रहित जीवन जीना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसी के लिए मैं ध्यान करता हूँ, उसी के लिए मैं सत्संग करता हूँ। कहने सुनने का अंत नहीं है। जो बात सुने हैं इसको अमल में लाइए। जानने से कुछ नहीं होगा, मानने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हम माने छे, बढ़िया काम है सत्संग मंदिर में मानने से। तब चीनी बहुत मीठा है, मान लल तोरा मिठास भाग लगी। जानो भी, मानो भी और उसका रस भी लो।
रस लेने के लिए करो, पाओ। ठीक है, करेगा, बहकावे में नहीं पड़ेगा। गुरु दरबार में बोल रहा है किसी के कहने पर मांस मछली नहीं खाना है। ठीक है, ध्यान भजन नहीं छोड़ना है। जो किताब तुमको दिए हैं उसको कम से कम 2 पन्ना रोज पढ़ना। उसमें कोई दिक्कत होगी तो हमको पूछना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।